एसएससी की एग्जाम में, यानी चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ जैसे वन डे एग्जामिनेशन, यानी गवर्नमेंट अगर एग्जाम वन डे कंडक्ट कराती है तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल पूछता है वर्क एंड टाइम का। आपके सब सिलेबस में होगा, मैथमेटिक्स का सवाल है और यह आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का यह आता है कम से कम। अगर 2 क्वेश्चन आ गया तो हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर का रहता है, तो 2 दूना 4 होता है। यदि 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाएगा। यदि आप कर सकते हैं तो 1 सेकंड में चुटकी बजाते हैं सॉल्व, इस सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? तो इस सवाल को करने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ए अकेला कितने दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में, और बी अकेला 12 दिन में करता है। तो इन दोनों का कोई एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों से कट जाए। 6 और 12 कितना भाई? तो 12 हम लिख सकते हैं। तो 6 2 बार गया और यह 12 एक बार गया, 12 भाग दीजिए, यानी 6 और 12 का एलसीएम भी लगा सकते हैं। 6 12 का एलसीएम लेके जो आएगा आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसका डिवाइड इसमें करिए जितनी बार आएगा वहां पे, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे जितनी बार आएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 2 जा 12 होता है, 2 मैंने लिखा, और 12 1 जा 12 होता है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब बोला है दोनों मिलकर, यानी बीच में प्लस का काम है, दोनों मिलना, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी एफसीएस कितना है? 2 और 1, तो दोनों को यदि हम जोड़े तो 2 + 1 होता है यानी 3, और टोटल काम कितने हैं? 12, यानी कि 12/3, 3 1 जा और 3 4 जा, यानी 4 दिन। यानी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 दिन में। फिर आइए देखते हैं दूसरा सवाल, यानी वर्क एंड टाइम। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं उसी पे, यानी एक किसी काम को, यानी एक व्यक्ति है और वो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, और a + b दोनों मिलकर, यानी a और b दोनों मिलकर 8 दिन में उसी काम को कंप्लीट करता है। तो b अकेला, यानी b अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो भाई मैंने बताया इन दोनों का एलसीएम ले लो, कोई बड़ा नंबर है, जैसे अगर आपको वो सवाल पहला वाला देखने पर समझ में आ गया होगा, तो इसका और इसका, यानी कोई एक ऐसा बिगेस्ट नंबर ले लो जो इसमें भी डिवाइड हो जाए और इसका भी डिवाइड हो जाए। तो यानी 24 हम ले लेते हैं। 12 2 जा 24, 8 3 जा, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों किसी काम को 3 दिन में करते हैं और ए अकेला उसमें 2 दिन में काम करता है। तो भाई हम बता सकते हैं कि ए दोनों मिलकर 3 दिन में, यानी तो बी का काम निकालने के लिए 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 आएगा, और टोटल काम कितने हैं? 24, टोटल 24, यानी तो बी का पूछा है तो हमेशा जो होता है ना वर्क, यहां से होता है वर्क, तो 24 आंसर 24 आएगा, यानी 24 दिन में वो कंप्लीट करेगा बी अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो और आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोगों के सामने। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। यानी यदि तीनों लोग मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो हमने बताया कि पहले 10 और 15 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। ये एलसीएम निकाल लीजिए भाई, हमने एलसीएम निकाल लिया, यानी कोई बिगेस्ट नंबर ऐसा कोई ले लो जो तीनों के पहाड़े में आते हो, वही इनका एलसीएम होता है। तो 10 9 जा 19, फिर 15 का डिवाइड 6 में करोगे 6 बार जाएगा, 18 का 5 बार जाएगा। तो अब बोला है तीनों मिलकर, तो यानी तीनों को जोड़ दीजिए, कितने आएंगे? 20, यानी 20/90, टोटल काम कितने? 19, और तीनों मिलाकर 20, तो काट दीजिए 2/9। लेकिन इसमें जो एफसीएस है वो 2 है और वर्क कितने हैं? 9। तो हम बात करेंगे 9 को ऊपर लिखेंगे और 2 को ऊपर। यदि आंसर 9/2 के रूप में है तो यही सही होगा। यदि मान के चलो राइट में सही है तो इस तरीके से करेंगे, 4 राइट 2 1, यही आंसर होगा आपका। चाहे अगर ऑप्शन में दिया है तो ये सही होगा, यदि ऑप्शन में दिया तो ये सही होगा। डिवाइड कर देना है इसको, इस रूप में लाने के लिए भाई 9 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 1, तो जो 4 है वो यहाँ पे लिखते हैं, 1 को ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में और 2 को नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से सवाल हो गया।